मैं देसी वैद्य श्याम सुंदर सीले आज आपको डिस्क स्लिप L45 और S1 के अंदर जो दिक्कत होती है उसका इलाज देसी तरीके से कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हमारे पास ये भाई साहब लेटे हुए हैं तो इनको 7 से 8 साल से ये प्रॉब्लम है। तो ये L45 में डिस्क में ये क्या दिक्कत होती है, इस दिक्कत को हमारे को सिर्फ समझने की जरूरत है। जो इस वीडियो को समझ गया वो आधा डॉक्टर बन गया, और जो डॉक्टर और वैद्य इस वीडियो को देख रहे हैं वो संपूर्ण वैद्य बन जाएंगे। इस चीज को डिस्क को सिर्फ समझना ही जरूरी है। इसके अंदर जैसे यहां से हमने देखा तो जैसे ये हमारे को थोड़ा अनुभव है तो ये महसूस हो जाता है इनको L45 और S1 में दिक्कत है। और यदि हम L45 S1 ना समझे तो ही ठीक है लोकल भाषा में, और डॉक्टर लोग हैं वो अपने आप समझ जाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है ये भाई या तो कहीं से गिरे हुए हैं या इनको जबक लगी है, तो इनके यहाँ पर हमारे को पता चल गया कि ये L45 में दिक्कत है। और मेन समझने की बात इसके अंदर है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी को आप एक स्प्रिंग समझ लो नॉर्मल भाषा में, तो ये हमारा स्प्रिंग हो गया। इस भाई की रीढ़ की हड्डी यहाँ तक ठीक है, उसके बाद इसमें जैसे ही प्रेशर पड़ा तो इनके बीच का फ्लूइड दूषित होके यहाँ से भाई साहब को ये जकड़न होगी पूरी। ये जकड़न भाई साहब पूरी कितने दिन से है? ये है लगभग 7-8 साल से। 7 से 8 साल से है। तो इसके अंदर हमारे को नॉर्मल में क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो मैं आपको इधर दिखा देता हूं कि ये हमारा एक बेड है। ये बेड है, इसके अंदर हम इसको गर्म करते हैं जैसे हीटिंग बेड है। इसके अंदर ये देसी जड़ी बूटियां होती है कुछ, ये देखो ये दिखा दो नीचे। तो ये जड़ी बूटियां इससे गर्म करके भाप दी जाती है। अब ये इसके अंदर दिखाओ जी आप थोड़ा। ये हमारा इंडक्शन चूल्हा है, इसके ऊपर से जैसे इसके अंदर भाप बन के तैयार होगी, ये भाप जा करके यहाँ पर लगेगी कमर में, और इस कमर को नरम कर देते हैं। कमर को नरम करने के बाद मरीज को यहाँ लेटा दिया। अब इसके अंदर हम कोई स्ट्रेचिंग करेंगे, कोई झटका लगाएंगे, तो एक एंगल के तहत झटका लगाएंगे। फिर जैसे ये नरम हो जाती है तो हम 50 से 60% फ्री हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई सीखने वाले हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या है कि जैसे ये स्प्रिंग बन गया, ये चीज हमारी जाम होगी, तो हमारे को ये L45 क्या है ये मैं बता देता हूं अभी आपको। यहां से जैसे अपने पास ये पेन है, यहां से रोगी, तो जैसे ही हमारे यहाँ पर इनको जो दिक्कत है, और ये हर किसी को होता है जिसको ये दिक्कत है ना, तो यहाँ से अपनी L45 में से नस रुक के यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन कम होगी। ये नस हमारी एक इधर से जाएगी और एक इधर से। इसके अंदर ब्लड का यहाँ पे अपने एक विशेष पॉइंट होता है, यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन इससे आगे धीमा पड़ जाता है, तब हमारे पैरों में दर्द जाना शुरू हो जाता है। और इस साइड में इधर से ये जो हमारी जिसको हम मणका बोलते हैं, ये थोड़ा सा घूम जाता है। घूमने से इसमें नस या तो पिचक जाती है, दब जाती है, अपने आप में पिचकना, और इसका फ्लूइड बाहर आ जाता है। हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी हथेली रखनी है, यहाँ पे ये रखना है। अब इसको इस तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं,
क्या महसूस हो रहा है भाई साहब? तो अच्छा है। हल्कापन आ रहा है। हाँ, हल्का। तो ये हल्कापन आने का मतलब क्या है कि जो ये रुकी हुई थी यहाँ पे, जो प्रेशर बना हुआ है, हमने सिर्फ इस प्रेशर को हटाया है ऐसे करके। ठीक है जी। तो ये प्रेशर साथ में भी महसूस होता है, और जिसको स्वेलिंग आ जाती है, जैसे इस भाई को स्वेलिंग नहीं है, तो उनको ये 15 से 20 दिन में महसूस होता है। तो ये एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसको 8 से 10 सेकंड ऐसे यहाँ पर रोक कर रखना आपको। तो ये एक बार में 8 से 10 बार करें, और दिन में 3 बार सिर्फ ये एक्सरसाइज करें। इससे हमारे अंदर का हड्डियाँ खुल जाती हैं। L4-5 है, S1 है, तो ये सभी मन के आपस में खुल जाते हैं, इनकी ग्रिप बन जाती है, और ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा है स्टेप, उसके अंदर इसमें आप थोड़ा तेल डाल लो, ये कोई भी तेल डाल सकते हैं आप। इसके लिए जैसे यहाँ से चले, यहाँ पर जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और हमारे पैर में दर्द हो जाता है, तो हमें ये मसाज करनी, यहाँ से ये कुल्ले तक उतार दो। ये यदि इस दौरान मरीज को दर्द हो रहा है तो आप दर्द होने दो, लेकिन 5 से 7 बार ऐसे करो। और ऐसा करने से मरीज को सूजन भी आ सकती है। यदि सूजन आ जाए तो आप इसको 3 से 4 दिन के लिए बीच में बंद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में ऐसा ही साइड में ये यहाँ पर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये देखो यहाँ पर क्या महसूस हुआ हमें। यहाँ पर जैसे लेके जाते हैं तो ये अंगूठा आसानी से हमारा आगे चला गया, और यहाँ पर आए तो ये रुकावट हुई। इस रुकावट का मतलब है कि ये भाई साहब को दर्द हुआ, यहाँ पर क्लोट बना हुआ है, जो यहाँ से ब्लड आ रहा था, यहाँ पर नस पिचक गई, आगे ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया। कम होने से हमारी इस नस में ब्लड का संचार कम हो गया, और ऑक्सीजन उसकी बाईपास होगी, यहाँ पर गांठें बन गई, जिससे पूरे पैर में भी दर्द जा सकता है, और ज़्यादा दिक्कत हो जाती तो दूसरे पैर में भी। तो इस तरीके से ये करना हमारे को। इसको ज़्यादा नहीं, 5 से 6 बार ऐसे कर दो, करो थोड़ा जोर लगा के, ताकि गंदा खून आगे चल जाए और यहाँ से ताज़ा खून आगे दौड़ने लग जाए। जब ये यहाँ से ताज़ा खून ब्लड इससे आगे चलेगा तो ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाएगा, और ये नस में एक बार ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने के बाद हमारी नस अपने आप तेज चल पड़ती है। उसके बाद ऊपर से ब्लड का जो सर्कुलेशन कम होया था उससे दिक्कत हुई, ये इधर से। तो इधर क्या करना है हमने, दोनों पैरों में कुल्ले के नीचे, यहाँ ये देखो दर्द हो रहा है भाई साहब, हाँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बहुत ज़्यादा। ये दर्द होने का मतलब है कि हमारी ये नसें खिंच गई, पता हमारे को चला नहीं, वहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन कम होने के बाद ये इसमें दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखो, तो आपने दिन में 3 बार, जितना मरीज को सहन हो सके, इस तरीके से प्रेशर देना है। ये और इस दर्द का पता तब चलता जब हमारे पैर रुक जाते हैं। होता तो ये नॉर्मल है, लेकिन जब बिल्कुल रुक जाते हैं तब हम ये मानने को राजी होते हैं कि हमारे को ये दर्द था भी। और इस साइड से ये देखो,
गोड्डे के ऊपर हमने प्रेशर नहीं देना है। बाकी जो ये नसें हैं इनके ऊपर प्रेशर दो जितना रोगी को सहन हो उसकी। ठीक है जी। जब हमारा ये हिस्सा रिलैक्स हो गया तो कमर में अपने आप आराम आना शुरू हो जाता है। टेढ़े लेट जाओ जी, करवट ले। इसके बाद पेशेंट को ऐसे लेटा दो। आप मेरी तरफ देखो जी, इस एंगल पर, हाँ, और टेढ़े लेट जाओ। यहाँ पर जैसे ये एंगल हो गया, हमने झटका नहीं लगाना है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये वीडियो देखने वाले को यहाँ आकर के अड़काहा चटकाना है। यदि निकल जाए तो ठीक है, प्रेशर नहीं देना। दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी को सर्वाइकल हो गया और सर्वाइकल के अंदर सूजन आ गई, भूलकर भी उसका झटका नहीं निकालें। दूसरा, कमर के अंदर सूजन आ गई, उसका झटका नहीं निकालें। इस एंगल पर सेट करके अड़काहा उसको मटका सकते हैं, प्रेशर नहीं देना। ये एक हमारा एंगल होता है जो हमारे को पढ़ाया जाता है। यहाँ आने के बाद अड़काहा प्रेशर दो। यदि निकल जाए तो ठीक है, नहीं लोड नहीं लेना। अब आप इस तरफ लेटो जी। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, उस तरफ देखो। हाँ, अब ये एंगल बन गया। हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी हड्डी है ये लगाना है, यहाँ पे तो ढीला छोड़ दो। कटक गया? हाँ, तो ये हमने बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर लगाना है। उल्टे लेट जाओ। इससे आगे सिर निकाल लो जी आप। इससे आगे हाथ नीचे कर लो, गर्दन नीचे कर लो। अच्छा, ये हमारे को क्या करना है, जैसे ही हमारे पास कोई झटका निकलवाने वाला है या जिसको दिक्कत होगी, कटक गया, यहाँ पर इससे नीचे जैसे ही पेशेंट सांस लेता है हमारे को सांस पकड़नी है। जैसे ही उसकी सांस बाहर आ गई उसी टाइम कटका दो। अब जैसे यहाँ है, पीछे हो जाओ जी आप। हाथ पीछे कर लो। यदि गर्दन में आपको चटकाना है, थोड़े और पीछे हो जाओ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी हथेली रखनी है। एक तरफ गर्दन करो जी, ताकि यहाँ से हम कटकाएं वहाँ तक कोई प्रेशर ना पड़े। तो उससे पहले ये इसको नरम कर लो जी आप थोड़ा। उसके बाद इसको यहाँ रखा और ऐसे अपोजिट में यहाँ पर प्रेशर देके इस तरीके से करना। बैठ जाओ जी आप करवट लेके। जब भी किसी मरीज के कमर में दर्द है या नहीं है, आगे से शेड्यूल बनाओ कि करवट लेके ही बैठें। और मेरी तरफ पैर कर लो, पीछे हो जाओ। हाँ, इनको ऊपर कर लो। अब जैसे ये नसें टाइट हुई है, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, तो यहाँ पर ऐसे इस नस के ऊपर आप हमें उंगली फिरानी है चिकना करके। तो जैसे यहाँ से ऊपर से नीचे खींचेंगे, यहाँ पर ब्लड आ जाएगा इस गट्टे के नीचे, और इसको इस तरीके से कर दो। जिसके खासकर एक पैर में रीढ़ ज्यादा लगती है,
उसमें क्या होता है कि जैसे ये गट्टा है हमारा, ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर पॉइंट होता है। अब ये देखो यहाँ कुछ महसूस नहीं हो रहा है, वरना सूजन आ जाती है, ज़्यादा दर्द होता है तो इस नस को खींच के लेके आओ, यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, इसको रोक लो यहाँ पे। ठीक है जी, इधर से ये, अब इसको यहाँ से ढीला करो जी आप, यहाँ से करके ये देखो, ये निकाल दो, तुरंत आपको आराम आएगा। उसके बाद ये है, जिसको भी कमर दर्द हुआ है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मालिश करें। ये देखो, ये जो हमारी दो उंगलियां हैं इसके बीच में ये यहाँ पे हमारे दो पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट जो हमारे होते हैं, यहाँ पर दर्द तभी होगा जब हमारी कमर में दर्द है। अब आपको देखो, मैं बिल्कुल धीरे से दबा रहा हूँ, क्या महसूस हो रहा है? जब आपके यहाँ पर ये दर्द होना बंद हो जाएगा तो आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद अंगूठे का तो हल्का हाथ दबाना, नीचे प्रेशर देना उंगली से, सीधे ले लो। ये पॉइंट दबाने, अब ये हुआ हमारा कमर दर्द का इलाज। आप इस तरीके से कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को कमर में दर्द है, बदेज में दर्द है, दोनों पैरों में दर्द जा रहा है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, नस ब्लॉक है, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे आके सेवा ले सकते हो। कोई भी सीखना चाहे एक्यूप्रेशर, डिस्क स्लिप को सेट करना, सर्वाइकल का दर्द ठीक करना, और अपनी काफ़ी देसी दवाइयाँ भी बनाते हैं। मैं एक देसी वैद्य हूँ, तो कोई वैद्य की सीखना चाहे तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो मैं इसी तरीके से जैसे भी टाइम मिला वीडियो आपकी शीले हेल्थ केयर चैनल पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।